इस बार यूपी के अंदर सरकार बदल जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे योगी जी? यूपी में सरकार किसका बनवाना चाहते हैं? योगी जी के कार्यकाल में यूपी बेमिसाल हो गए, बेहाल हो गए जनता। तब हम लोग रोजगार मांग रहे हैं तो क्या हम लोग तालिबान भागे हैं? क्या योगी जी के कार्यकाल से खुश है? क्या फिर से योगी जी को 5 साल देना चाहते हैं या सत्ता बदल देना चाहते हैं इस बार? बताइए, क्या महंगाई का मुद्दा है यूपी? ये सब मुद्दा होंगे एकदम बिल्कुल मुद्दा होगा, बहुत बड़ा मुद्दा होगा ये। इतना पसंद है योगी जी, योगी बाबा को धन्यवाद दे रहे हैं। जल्दी से काम तो बता दे अम्मा, काम बता सकते हैं कि रोजगार मिल रहे हैं? नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त हम लोग लखनऊ में हैं और लखनऊ में पॉलिटेक्निक के ठीक सामने हम लोग मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम लोग हैं जो यूपी की अलग अलग जगह से आए हुए हैं। चलिए हम उन लोगों से पूछते हैं, पता करते हैं कि यूपी 2022 के चुनाव में किसको देने वाले हैं सत्ता और कौन बनने वाले हैं अगला मुख्यमंत्री। चलिए हम लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कि मुद्दा क्या होगा। ये भी एक मुद्दा है। भैया आप ये बताइए कि यूपी 2022 में अगला मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मैडम जो भी होगा देखा जाएगा। अभी इसके ऐसे क्या बता दूं? जो होगा देखा जाएगा, डिसाइड नहीं हुआ अभी डिसाइड। योगी जी का 4.5 साल का कार्यकाल रहा, कैसा लगा? बेस्ट है, बट आगे देखा जाएगा जो भी है। अपना पब्लिक क्या करती है, क्या करना नहीं करना चाहती है, क्या करेंगे भैया? अब हम तो जो भी है जिधर पब्लिक जाएगी अपना देखेंगे आगे रूटीन क्या होता है, कैसे क्या होता है। बताओ, महंगाई कोई मुद्दा है नहीं है? महंगाई तो है ही है, पेट्रोल है, दुनिया भर का सिस्टम है, अपना बहुत सारा इशू है। क्या दिक्कत है अपना? ये सब मुद्दा बन के निकले। हाँ उभरेगा, जरूर उभरेगा। अपने किसान का बहुत सारा मुद्दा है, उभरेगा क्यों नहीं उभरेगा मैम? अच्छा उभरेंगे, ये मुद्दा बदल जाएंगे वक्त में? अब देखा जाएगा आगे, तो देखा जाएगा। आप बताइए किसका सरकार बनाएंगे यूपी में? यूपी में हमारे अखिलेश यादव की सरकार होनी चाहिए। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव को क्यों चाहते हैं? हम लोग इसलिए चाहते हैं, अभी महंगाई बहुत बढ़ गई है। मैं मुंबई से आया हूँ अभी मगर यहाँ पे देख रहा हूँ कि अभी भी कोई व्यवस्था सही नहीं है। यूपी के अंदर योगी जी का कार्यकाल क्या अच्छा नहीं लग रहा है आपको? नहीं, अभी महंगाई बहुत बढ़ गई है, मैं उसके हिसाब से देख रहा हूँ। मुफ्त राशन, मुफ्त वैक्सीन, स्मार्ट सिटी बना रहे। अभी मुझे मुफ्त तो कुछ मिला ही नहीं। मिला ही नहीं, तो इसीलिए आप अखिलेश का ही चाहते हैं? अच्छा भैया आप किसका सरकार चाहते हैं यूपी में? जी सर, यूपी में सरकार किसका बनवाना चाहते हैं? योगी जी से संतुष्ट है। योगी जी से संतुष्टि है, रिपीट हो जाएंगे योगी जी? दोबारा फिर आ जाएगी सरकार, दोबारा आ जाएंगे? बिल्कुल। जल्दी से बताइए काम क्या क्या हुआ है? काम बहुत सा हुआ, इन्होंने विकास के जरिए में बहुत काम किया। 3 काम फटाफट गिनवा दीजिए भैया। गुंडागर्दी बंद हो गई और सबको राहत भी मिली है बहुत बड़ी, और किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये तो एक ही में आ गए ना, गुंडागर्दी खत्म हो गई, राहत भी मिल गई और सुकून भी आ गए। चलिए एक काम हुआ, दो बताइए और पूछिए तो बताएं। बताइए ना, 3 काम गिनवा दीजिए फटाफट। एक विकास बहुत जोरी से कर रहे हैं। विकास हुआ जल्दी से बताइए। विकास जैसे कॉलोनी दिए हैं गांव में, गांव की सड़कें बन गई हैं, और गांव का भी विकास बढ़ गया, शहर का भी बढ़ रहा है। अच्छा, और एक काम गिनवा नहीं पाएंगे। चलिए भैया आप बताइए, योगी जी का कार्यकाल कैसा लग रहा है आपको? बहुत घटिया, बहुत घटिया, बहुत घटिया। बहुत घटिया। ऐसा क्यों भैया? इनके कार्यकाल में 5 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, लेकिन कोई विकास बताइए। फीता काट रहे हैं दूसरे का काम का फीता काट रहे हैं। सड़कों पर देखिए किसानों की हाल बदतर की हो गई है, जानवरों से आवारा पशु की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। अब बताइए किसान कहाँ जाएगा? किसान मजदूर सब मर रहे हैं, बेरोजगार हैं कोरोना काल में। कौन कोई मुद्दा होगा? बिल्कुल मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। किसान बेरोजगार हो गया, खाने के लिए त्राह मचा हुआ है। आवारा पशु रोड पे घूम रहे हैं, दूसरे का फीता काट के वाहवाही लूट रहे हैं। बताइए इससे बड़ा क्या ये कर सकते हैं? स्मार्ट सिटी बन गया, आप कह रहे हैं कि फीता काट रहे हैं। कहाँ स्मार्ट सिटी बनाया गया? कहाँ बना है बताइए? एक होर्डिंग किसके पे? आप और आपके हमारे पैसे से होर्डिंग लग रही है। आपके और हमारे पैसे से होर्डिंग लग रही है। जनता के पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये सब मुद्दा होंगे? एकदम बिल्कुल मुद्दा होगा, बहुत बड़ा मुद्दा होगा ये। क्या क्या मुद्दा होना चाहिए आपके हिसाब से? मुद्दा विकास का होना चाहिए, मुद्दा बेरोजगार का होना चाहिए, शिक्षा का होना चाहिए, स्वास्थ्य का होना चाहिए, गरीब अल्पसंख्यक और SC OBC का आप देख ही रही हैं, ये सब मुद्दा है। अच्छा, आरक्षण नहीं मिल रहा है, बताइए क्या है ये सब? भ्रष्टाचार, इससे बड़ा भ्रष्टाचार कहाँ हुआ है बताइए? आपके 5 साल की सरकार में इससे बड़ा भ्रष्टाचार किसके सरकार में हुआ है? तो मुद्दा अच्छा गिनवा दिया, लेकिन मोदी जी भी कह रहे हैं कि इतना काम। हमसे आप बात कर रही हैं योगी जी की। मोदी जी, मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। मोदी जी आके बनारस में आके बोल रहे हैं कि योगी जी ने इतना काम किया है कि गिनवा नहीं सकते। अरे क्या किए हैं? मैं भी तो पूछ रहा हूँ। नेशनल हाईवे किसका है आप ही बताइए ना? यूपी गवर्नमेंट का है। नेशनल हाईवे जो बन रहा, 4 लाइन 6 लाइन जो बन रहा है, पूर्वांचल की बात कीजिए हमसे। पूर्वांचल में माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल का वो पास हुआ था, इन्होंने बना फीता काट रहा है, फीता काटने का काम कर रहा है। बताइए, जाइए आप 4 लाइन पूर्वांचल में देखिए, आप हजारों पशु आपको मिलेंगे रोड पर, खेत में।
क्या है? ये वो जिस हिसाब से बताया जा रहा है, आपका कहने का मतलब है काम नहीं हुई उस हिसाब एकदम नहीं हुआ है। जनता एकदम त्राहिमाम है, रोजगार नहीं है, बच्चे सब रोड पे घूम रहे हैं, रोजगार नहीं, कहाँ जाएंगे बताइए? ये कौन सोचेगा? सरकार नहीं सोचेगी तो कौन सोचेगा? जिसके पास खेती नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं, जिसके पास कोई आप कह रहे रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं दिया, सरकार बता रही कि क्या रोजगार दिया? आप ही बताइए ना, आपके अब इनके 5 साल के कार्यकाल में क्या मिला है? कौन सा रोजगार दिए हैं? जो 2-3 रोजगार हुआ है उसमें उससे बड़ा भ्रष्टाचार कहीं हुआ ही नहीं है। शिक्षा को उठा लीजिए, जो 110 नंबर पाया वो सीधा 210 नंबर में आ गया बिना पास हुए। इससे बड़ा क्या बढ़िया रोजगार दे सकते हैं? भ्रष्टाचार दिए और कुछ नहीं दिए। काम नहीं हुआ। 2022 में अब की बार अखिलेश सरकार। अखिलेश सरकार, आप बताइए क्या महंगाई का मुद्दा है यूपी? है लेकिन सरकार जब इतना खर्चा कर रही है तो कहीं नहीं कहीं से तो वो एडजस्ट करेगी। सरकार क्या क्या खर्चा किया है जनता के लिए? अरे जनता के लिए ये सब सुविधाएं की है, इतना ये सब तो पहले के बने हुए हैं। पहले के भी नहीं। धन्यवाद है हमारे योगी बाबा मोदी की, बहुत बहुत धन्यवाद है। धन्यवाद किस बात के मैडम? अरे हम लोगों को हर चीज का लाभ मिल रहा है। क्या क्या लाभ मिला है जल्दी से बताइए। लाभ क्या, ये लॉकडाउन में इतने राशन ही दिए, इससे बड़ा क्या हो सकता है जनता के लिए? और क्या हो सकता है? हम लोगों को राशन ना मिलता, बिल्कुल ना मिलता, ये है तो मिल गया नहीं। राशन कितने मिले हैं? अब लॉकडाउन में मिलता है, जितना मिलता है उतना मिलता है, लेकिन सुविधा तो है अच्छा, ही। ये बताइए जो राशन मिला है उसके बाद जो महंगाई हो रहा है ये सब कोई मुद्दा नहीं तो है? सरकार जब देगी तो कहीं ना कहीं से तो दे ना, लेगी। हम ही लोगन का दे, हम ही लोगन से तो ले कौन, उनके अपना तो कुछ धरा नहीं है। हम ही का ले, अभी सड़कें बनी, इतनी सुविधा है तो कहाँ से दें? अपने घर से दें का? लेकिन इलेक्शन में करोड़ों रुपए खर्चा करते हैं। हम लोग भैया योगी मोदी को वोट देंगे बस। अच्छा, काम बता नहीं पाएंगे आप? एक काम तो बता दिया। और इतना पसंद है योगी जी, योगी बाबा को धन्यवाद दे रहे, जल्दी से काम तो बता दे अम्मा। काम बहुत अच्छे हैं उनके। गाड़ी हमने छोटे आयरन राखी बंदे, हम उनके नोट देवे बस। अच्छा, हमरा 5 लोग हैं, 5 लोग नहीं का देंगे। गाड़ी आगे आप क्या अम्मा बोल नहीं पा रहे थे? ठीक है, बताइए। आप बताइए कि योगी जी के कार्यकाल में यूपी बेमिसाल हो गए, बेहाल हो गए जनता? बेहाल हो गया। बेहाल हो गए, क्यों बेहाल हो गए भैया? अब जैसे महंगाई पर रोक नहीं पा रहे, केंद्र सरकार की भी सरकार है, उत्तर प्रदेश की स्थिति सड़कें गड्ढा मुक्त के नाम पर कुछ हुआ नहीं है। गड्ढा मुक्त नहीं हुआ? नहीं हुआ। जो बोल रहे थे स्मार्ट सिटी बना रहे, आप कह रहे हैं कि रोड केवल बड़ी बड़ी रोडें दिख रही है, अंदर कहीं कुछ नहीं है। बड़ी बड़ी होर्डिंग लग रही, स्मार्ट सिटी बन रहे, आप कह रहे हैं कि गड्ढा। हाँ, गड्ढा बहुत है। गड्ढा देखिए, आप जाके देखिए बहराइच या पूर्वांचल में श्रावस्ती में जाइए, बलरामपुर में जाइए, आप सब बड़ी बड़ी गड्ढे मिलेंगे आपको। अच्छा, तो सरकार बदलने वाले हैं आप? सरकार तो बदलेगी ही। बदलेगी? कौन आने बदलेगी? हम थोड़ा बदलेंगे। कौन आने वाले? अखिलेश आने वाले। अखिलेश से उम्मीद है कि हो जाएगा सब कुछ सही? सही नहीं होगा, मगर कुछ तो आशाएं होंगी। कम से कम बहराइच से रुपये मार्ग बना, अच्छा मार्ग बना, इसमें 5 घंटे लगते थे, अब 3 घंटे लगता है। अब इससे बड़ा कार्य हुए तो उनके सरकार में फिर आशा करते हैं कि फिर काम अच्छे होंगे। 2022 में मुद्दा क्या क्या होंगे अंकल आपके हिसाब से? महंगाई मेन मुद्दा होगा, बेरोजगारी, और यही सब मुद्दा लेके हम लोग चुनाव में आएंगे। महंगाई और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। युवा बता सकते हैं कि रोजगार मिल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बेरोजगार घूम रहे हैं। बड़ी बड़ी होर्डिंग लग रहा है, सरकार को दावा कर रही है बहुत मिल रहा है। वो सिर्फ होल्डिंग में विकास दिखता है, बाकी एक्चुअल में नहीं है विकास नहीं हो कहीं रही पर है। भी। तो जिस तरीके से बताया जा रहा है, दावा करे हो, क्या झूठे हैं? बिल्कुल एकदम झूठे हैं, एकदम 100% झूठे हैं। अमित शाह की बात करें या योगी जी की बात करें, दोनों कह रहे हैं कि योगी जी का कार्यकाल इतना अरे अब अपने मुख से तो कुछ भी लोग कह सकते हैं भाई, अपने मुख से हम भी कह सकते हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो जनता के हक में काम करे तो उसके लिए जब जनता को फायदा होगा तभी पूरे देश को फायदा होगा। तो जनता को फायदा नहीं हो रहा? कोई प्रकार, हमें और सभी लोगों को नहीं फायदा, हमें तो बिल्कुल नहीं। कोई भी 5 साल में कोई भी रोजगार नहीं मिला है। तो आप किसका सरकार बनाएंगे? अब सरकार तो हम अखिलेश यादव की चाहते हैं। अखिलेश का ही बनवाएंगे, ठीक है। आप बताइए भैया, क्या युवा को नौकरी मिल रही? इधर आइए। नौकरी तो बिल्कुल नहीं मिल रही है, और कहना चाहिए भ्रष्टाचार और क्या कहते हैं, नौकरियां सबकी चली गई हैं, ठीक है। और जो प्राइवेट वर्क के भी लोग काम कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, उनकी भी सैलरी कम है, या हम यूँ कहें तो उनकी भी नौकरियां चली गई हैं। तो इस समय अगर देखा जाए तो बीजेपी के टक्कर में सपा है, अखिलेश यादव। टक्कर दे पाएंगे सपा? हाँ, बिल्कुल टक्कर दे पाएंगे। देंगे। अच्छा, ये बता दीजिए कि 2022 में मुद्दा क्या क्या होंगे?
बेरोजगारी का होगा, हॉस्पिटल का होगा और शिक्षा का होगा। शिक्षा का। ये इम्पोर्टेंट है। मुद्दा आपने बहुत अच्छा बताया, लेकिन अब जब चुनाव के वक्त आते तो मुद्दा इधर उधर भटक तो नहीं जाएंगे? अब नहीं भटकेंगे क्योंकि 4-4.5 साल में यूपी की जो पब्लिक है उसने परख लिया है। और क्या कहते हैं, क्योंकि 4-4.5 साल में देखा है क्या किया है क्या नहीं किया है। क्योंकि लॉकडाउन में इतने लोग ख़त्म हुए हैं और क्योंकि अगर कहा जाए कि राम मंदिर का मुद्दा होगा तो राम मंदिर का मुद्दा 4-4.5 साल पहले मुद्दा था कि राम मंदिर बनवाएंगे तो हमारी सरकार आएगी तो बनवाएंगे। और पहली बात तो वो सुप्रीम कोर्ट से बन रहा है, ना कि इनकी सरकार से बन रहा है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो वो मंदिर बन रहा है। तो अब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर मुद्दा है तो हिंदू मुस्लिम का हो सकता है, पर अब हिंदू और मुस्लिम भी, क्योंकि सबको चाहिए काम, सबको चाहिए रोटी, सबको चाहिए मकान, सबको चाहिए बच्चों को अच्छा शिक्षा, हॉस्पिटल्स और चीज़ें। ये आपने तो बहुत अच्छी मुद्दा बताया जो सारी लोगों को जरूरत है, लेकिन अब तालिबान बीच में आ गए हैं। अब तालिबान आए या कोई भी आए, जैसे बातें कर रहे हैं, अभी बड़ी बड़ी बयानबाजी भी हो रहे हैं तालिबान के ऊपर। जैसे बातें अभी कर रहे हैं, अभी बीजेपी के नेता ये कह रहे थे कि रोजगार और ये सब घर मकान बना के देखो, वहाँ से लोग कैसे भागना पड़ रहा है, रोजगार मांग रहे हैं लोग, इस तरीके की बयानबाजी। नहीं तो अब मतलब हम लोग रोजगार मांग रहे हैं तो क्या हम लोग तालिबान भागे हैं? यहीं पर पैदा हुए हैं, यहीं पर मरेंगे, तो हम तालिबान क्यों जाएंगे? पहले पाकिस्तान आते थे, अब अफगानिस्तान। नहीं देखिए, सिकंदर महान ने भी काफ़ी कुछ किया, पर कहना ये मांगता हूँ ज़्यादा घमंड आदमी को नीचे गिरा देता है। ठीक है, सरकार बदलेगी इसको? बिल्कुल सरकार बदलेगी, हमारा तो वोट सपा को ही जाएगा। अच्छा, सरकार बदल जाएंगे क्या इस बार यूपी के अंदर? सरकार बदल जाएंगे, रिपीट हो जाएंगे योगी जी? योगी जी नहीं रिपीट होंगे। नहीं होंगे? कौन आने वाले थे? योगी ही आएगा फिर तो। योगी आए, वही तो पूछ रही, योगी से रिपीट होंगे कि नहीं? तो नहीं होंगे, वही तो बता रहा हूँ। योगी है, योगी। योगी, अच्छा योगी आना चाहिए, फटाफट बता दीजिए क्यों आना चाहिए? आएगा क्यों नहीं, काम अच्छा किया है ना। तीन काम जल्दी से गिनवा दीजिए। लॉकडाउन लगाया, सबसे अच्छा काम किया। अच्छा, और बीमारी नहीं तो बढ़ती। हाँ, और बताओ। और बीमारी बढ़ाने के लिए तुमने तो मास्क भी नहीं लगाया। मास्क आज तक कभी नहीं लगाया। और कभी नहीं लगाया तो बीमारी बस अब ज्यादा ना पूछिए, बस इतना ही बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। जाइए, काम पसंद है तुम्हें? हाँ तुम बता नहीं पा रहे हो। इतना ही बस इतना ही बस। अच्छा आप बताइए, आप बताइए काम पसंद है योगी जी को? मैं यहाँ की नहीं हूँ। कहाँ के रहने वाली? दिल्ली। अच्छा दिल्ली की है आप भैया? पसंद है योगी जी की काम? हाँ ठीक है, ठीक है। रिपीट होएंगे? रिपीट हो जाएंगे क्या 2022? अरे होंगे कि नहीं वो तो समय बताएगा ना, कंडीशन बताएगी। आपका मन क्या कहता है? अरे हमारा मन है ठीक है, बेरोजगारी के लिए सोचना। अच्छा आप बताइए। बेरोजगारी के लिए सोचना चाहिए ना, रोजगार देना चाहिए। हाँ सोचना चाहिए। महंगाई का मुद्दा होगा? हाँ वो भी सस्ता होना है, पेट्रोल डीजल महंगा है, उसको भी सस्ता होना चाहिए। 2022 में मुद्दा होगा, मुद्दा भटकने लगेंगे। अब देखिए क्या होता है तो समय बताएगा। तो आपका इरादा क्या है? सरकार किसका बनना चाहिए? सरकार बीजेपी बननी चाहिए और क्या, बीजेपी के ही बनना चाहिए। बेरोजगारी ध्यान देना चाहिए ना सरकार को। बेरोजगारी ध्यान देना हाँ, चाहिए। देखें, जो भी सपोर्ट करते बीजेपी को वो भी कह रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए। बेरोजगारी क्या मुद्दा होगा भैया? उनसे पूछिए। क्या आप कहाँ रहते हैं भैया? वोटर नहीं है? वोटर नहीं है? कहाँ के रहने वाले? अखिलेश सरकार आएगी, योगी कोई नहीं आएगा, बस इतना नहीं। बस इतना ही। आप बताइए। यही है, अखिलेश की सरकार बनेगी। बनेगी अखिलेश की? अच्छा योगी जी क्यों नहीं आना चाहिए? अब योगी जी नहीं आना चाहिए, लॉकडाउन लगा रहे मेडिकल में, नहीं भूखे नहीं है गरीब। अच्छा। रोटे पाएंगे। अच्छा हाँ गढ़ा या गढ़ा है भाई, मछली जब आके देख लो, या गढ़ा है। ठीक है, पॉलिटिक्स चौराहे भैया। अच्छा ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम आपसे भी जानना चाहेंगे क्या योगी जी के कार्यकाल से पूछे? हाँ काफ़ी काम कराए गए योगी सरकार में भी जी। कई काम हुआ है, युवाओं को नौकरी मिल रही है? युवाओं की नौकरी के लिए अवसर आ रहे हैं, दरअसल आ रहे हैं, लेकिन वादा तो किया था उन्होंने पहले ही। हाँ वादा किया था, लेकिन अभी दावा भी करे कि नौकरी दे चुके हैं। नहीं, काफ़ी शुरुआत में जो दी थी बीच में जो कोरोना आ गया था, इस वजह से नौकरियों में थोड़ा कमी हुई थी। अच्छा। कि लॉकडाउन लगातार लोग ज़्यादा जा नहीं पा रहे थे और काफ़ी लोग बेरोजगार भी होते इसमें, लेकिन अभी फिर से अवसर दिए जा रहे हैं नौकरी के। अच्छा 2022 में मुद्दा क्या होगा? मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार का ही होना चाहिए, क्योंकि इस समय सबसे ज़्यादा दिक्कत नौकरी की है। काफ़ी नौकरियां कम हो गई, काफ़ी लोग बेरोजगार हुए हैं इस बीच। तो सरकार बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगा रहे हैं कि नौकरियां बहुत दे रहे हैं। नहीं, नौकरियां अब आ रही हैं।
अब आ रही है जी। लेकिन नहीं दे रहे, नहीं मिल रहे, जी। आपके कहने का मतलब है। नहीं, अभी अवसर आ रहे हैं। आ रहे हैं, हाँ। ठीक है। फिर से आप इनको 5 साल देना चाहते हैं? हाँ, 5 साल का मौका देंगे अभी हम। फिर से मौका देना चाहते हैं। महंगाई का मुद्दा है? महंगाई भी एक मुद्दा है, क्योंकि काफ़ी बढ़ गया है। जैसा आप देख रहे हैं, मतलब सिलेंडर के दाम बढ़ चुके हैं, पेट्रोल भी 100 तक पहुंच गया लगभग। तो इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। ये सरकार कौन करेंगे ये सब कंट्रोल? अब देखिए, अभी कोरोना की वजह से काफ़ी मतलब सबका दिक्कत हुई थी, महंगाई भी काफ़ी बढ़ गई थी और लोगों का रोज़गार भी कम हुआ था। अभी धीरे धीरे वैक्सीनेशन जैसे जैसे हो रहा है और धीरे धीरे मतलब केसेस कम हो रहे हैं, तो रोजगार के अवसर अब पैदा होंगे धीरे धीरे, सामान्य जिंदगी अब वापस फिर से हो रही टाइम है। आप देना चाहते हैं उनको? हाँ, 5 साल दिए जा सकते हैं। 5 साल देना चाहते हैं। क्या फिर से योगी जी को 5 साल देना चाहते हैं या सत्ता बदल देना चाहते हैं इस बार? नहीं, योगी जी को चाहते हैं। योगी जी को चाहते हैं? क्यों भैया, क्यों चाहते हैं? अरे बहुत अच्छा काम किया, राम मंदिर बनवा दिए। और कोर्ट का फैसला है भैया, राम मंदिर बना जाए, कोर्ट ने तो फैसला। कोर्ट का फैसला था तो जो और बाकी सरकारें क्या कर रही थी? कोर्ट का फैसला तो कोर्ट क्या सरकार के हाथ में थोड़ी ना होता है? हाँ, अरे बाकी विपक्षी कोर्ट था, लेकिन जो कह रहे थे विपक्षी दल वाले की खून की नदियाँ। आपका कहने का मतलब है कि सरकार के हाथ में कोर्ट है? ये सरकार के हाथ में कोर्ट है? नहीं, कोर्ट नहीं है, लेकिन पहल तो कर सकती है ना। तो बाकी और सब कोर्ट का ही तो फैसला है ना भैया। हाँ, कोर्ट का फैसला, लेकिन इसी समय क्यों आया? पहले भी आना चाहिए था ना, सरकार भी थी। क्या इन लोगों ने कोर्ट का फैसला? बिल्कुल, प्रोसेसिंग की जो है एक्टिव रहे तभी तो हुआ। अच्छा, और बताओ। और क्या, प्रशासन टाइट है, माफिया गुंडे सब बंद है। और का हाँ, तो जो सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा देते, धरना प्रदर्शन फालतू करते थे, वो सब डर के बैठे हैं। फालतू का डरना होते थे? नहीं, धरना करते थे। अपनी बातों को रखने के लिए आते हैं ना, लोकतंत्र में ये अधिकार है। हाँ, लेकिन तोड़ फोड़ सर के संपत्ति, हम ही लोगों की संपत्ति तो नुकसान करते थे। अच्छा, इसी वजह से योगी जी आए। महंगाई मुद्दा है? महंगाई तो बढ़ी रही है, जो है महंगाई मुद्दा है फिलहाल। लेकिन तो क्या ये 2022 में महंगाई तो बढ़ी रही है, आबादी इतना बढ़ रही है, आबादी के लिए तो महंगाई बढ़ी। आबादी में आ गए। सरकार जो रैलियां करते हैं, पार्टियां जो रैलियां करते हैं बीजेपी, तो इतना पैसा खर्चा करते हैं, मुद्दा नहीं है? नहीं है, फालतू खर्चा रुकना चाहिए। तो रुकना चाहिए, तो कोर्ट को रोकना चाहिए, फालतू खर्चा तो रुकना चाहिए। चलिए।